मेरे देशवासियों, अगर किसी का सम्मान करना है तो फिर दूर से सम्मान करो। उन्हें अपने घर लाने की आवश्यकता नहीं है। सम्मान करते हो, उनके पैर छूने की आवश्यकता नहीं है। अब दूर से नमस्कार करो, जय श्री राम करो, अल्लाहू अकबर बोलो या फिर जय भीम बोलो। जो भी बोलना है दूर से बोलो। किसी को करीब आने देने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो आपके करीब आएगा आपको नुकसान पहुंचाएगा। आपके करीब आएगा, जिस दिन वोट होगा उस दिन आपको पैसा दे देगा और वापस चला जाएगा। आपने उसको सौंप दिया, उसके बाद जब वो मिलेगा तो आप उसके पैर छूओगे, क्योंकि वो बड़ा हो चुका है। कहीं ना कहीं वो सांसद या विधायक में तब्दील हो चुका है। उसे पता है कि लोग तो ऐसा ही करते हैं, हमारे पैर छूते हैं। और जिसके जो पैर छूता है, उस पैर छूने वाले को लगता है कि क्यों ना और इसके पीठ पर एक लात मार दूं, क्योंकि इसने आत्मसमर्पण कर दिया है। पैर छूने का मतलब है आत्मसमर्पण किया। अपने माँ बाप के अलावा किसी के पैर नहीं छूने, क्योंकि इस देश में अगर कोई शिक्षक है तो उसको भी वेतन मिलता है। वो उसका कर्तव्य, वो उसकी ड्यूटी है पढ़ाना। अब ये अलग बात है कि आपके आदर्श के रूप में कहीं कहीं कुछ लोग या कोई आपका गुरु बहुत अच्छा भी हो सकता है, तो जो बहुत अच्छा हो सकता है केवल उसी के लिए आपको सम्मान देना है, केवल उसी के पैर छूना है, जिससे आपको इंसान बनने की शिक्षा मिलती हो। अदरवाइज किसी को अपना मानने की आवश्यकता नहीं है, अब चाहे कुछ भी हो। अब जब किसी के पैर छूते हो, हमारे देश में प्रथा है और हमारे देश की राजनीति भी यही चाहती है कि आओ भैया हमारे पैर छुओ। पैर छूने से आपने आत्मसमर्पण कर लिया, आपने अपना नुकसान कर लिया। तब आप क्या करोगे? आपने तो समर्पण कर ही दिया। तब तो सामने वाले को पता चल जाता है कि ये तो हमारे अंडर में आ चुका है, ये तो बंधुआ हो चुका है हमारा। अब इसके साथ जो सलूक करना है हम कर सकते हैं। और इसलिए आपकी औकात उसको पूरी तरह से पता हो जाती है, आपकी कमजोरी उसको पूरी तरह से पता हो जाती है, और इसलिए वो आपकी कमजोरी पर वार करता है। वो कभी ढुक के नहीं देखता, उसे कोई मतलब नहीं होता। और वो मतलब भी इसलिए नहीं होता कि वो आपकी असलियत को जान चुका होता है। इसलिए सम्मान दूर से करो। उसे अपने घर उठने बैठने की या उठने बैठने देने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो आपके परिवार पे नज़र रखता है और आपके परिवार में किस तरह से फूट डालना है वो सबसे पहले देखता है। और ये फूट आपके लिए खतरे की घंटी हो सकती है, किसी भी रूप में। अगर आपके घर कोई स्त्री है तो उस पर भी वो नज़र डाल सकता है, क्योंकि वो उसके पास पैसा है, वो आपको खरीदने की हिम्मत रखता है। नेताओं के पैर छूना बंद करो। चंद सिक्कों के लिए, चंद रुपयों के लिए अपने आप को बेचना बंद करो, वरना जिस तर्ज पर 1950 से लेकर के आप हम सब भी जो जीते आए हैं, ये शैली हमेशा के लिए रहेगी, ये प्रथा हमेशा के लिए रहेगी। अगर उससे आपका भला करना होता, यदि आप इस देश के अनुसूचित जाति या जनजाति के लोग हो, अगर इस देश के किसी भी प्रधानमंत्री को अगर भला करना होता तो वो सबसे पहले आपके अधिकारों को लागू करता। लेकिन राजनीति में ये होता नहीं है, क्योंकि उसे पता है कि ये लोग कमजोर हैं। इस देश के ओबीसी के लिए कभी नहीं सोचना चाहता कि उसके लिए उसे आरक्षण मिलना चाहिए। वो इसलिए नहीं सोचना चाहता आरक्षण, भारत के ओबीसी के लिए आरक्षण की बात इसलिए नहीं करता भारत का कोई भी राजनीतिज्ञ। उसे पता है कि अगर ये इस देश की सीट में आकर के बैठ गया तब हम कहाँ जाएंगे। हमारा वो न तो ब्राह्मण वाला राज चलेगा, ना हमारी ज्योतिष विद्या को मानेगा, ना हमारे किसी पूजा पाठ में शामिल होगा, ना हमारे मंदिर में पैसा देगा। इसलिए वो इन मुद्दों को आने ही नहीं देना चाहता है। ये भारत की राजनीति तय करती है कि इस देश का नागरिक, इस देश का हर इंसान किसी भी तरह से जागृत नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो जागृत हो जाता है
वो कभी किसी की सुनता नहीं है। तो फिर उसके लिए क्या करना है? चुनाव का वक्त है, 1 दिन 2 दिन के पहले उसको शराब पिला दो, साम दाम दंड भेद क्या क्या उसमें अपनाना है। जरूरत पड़ी उसके हाथ पैर तोड़वा दो, जरूरत पड़ी पैसा देकर के खरीद लो, उससे भी नहीं माना तो फिर उसके परिवार पे हमला करो, बहू बेटी की इज्जत उछालो, वो खुद ब खुद अपने पास चला आएगा, क्योंकि पावर काम करता है और ये भारत की राजनीति है। इसलिए सम्मान करना है तो दूर से सम्मान करो, ताकि उसे भी बुरा ना लगे और आप भी सुरक्षित रहे, उसके पास जाने की नहीं है। लेकिन अगर किसी की सेवा करनी है, हम भारत के पुरुष प्रधान सभ्यता के इंसान हैं, जहां पर हम ये सोचते हैं कि महिला है तो उसकी इज्जत को उछालो, वो खुद ब खुद दब जाएगी। हम उसे बराबरी का दर्जा किसी भी सूरत में नहीं देना चाहते। हमने 1950 के बाद ये कह तो दिया है कि महिलाओं को 33% आरक्षण चाहिए। क्यों 33% भाई? पूरा जनसंख्या के आधार पर क्यों नहीं? अधिकार तो उन्हें भी है। क्या वो कमजोर है, महिला है इसलिए? क्या सिर्फ इसलिए कि हम उन महिलाओं के बारे में सोचना ही नहीं चाहते, वो किसी भी धर्म की हो, किसी भी जाति की हो? क्योंकि भारत जातियों वाला भी देश है, हमको इससे क्या। लेकिन बराबरी का दर्जा तो हर क्षेत्र में, हर एक फील्ड में उतना ही है जितना पुरुष को है। इसीलिए स्त्री हो या पुरुष हो, सम्मान हमेशा दूर से ही प्रदर्शित करो। और अगर सेवा करनी है तो मत देखो किसी का धर्म, किसी को ब्लड लग रहा है ब्लड दो, किसी के पास खाने को 2 वक्त की रोटी नहीं है, सबसे पहले उसका पेट भरना चाहिए। अब उसके पड़ोसी हो, सरकारों का तो काम है 1950 से देख रहे हिंदू मुस्लिम आपस में लड़ाना। ये भारत की राजनीति हो नहीं सकती। लेकिन अगर ये राजनीति है हिंदू मुसलमान की, तो इसके मायने भी बहुत कुछ और है। अगर हिंदू मुसलमान की इस देश में अगर राजनीति हो रही है, तो सिर्फ इसका मतलब है आप लोगों को आपस में मुर्गे और बकरों की तरह लड़ाना, आपस में लड़ाना, और उसका फायदा उठाकर आपके सारे अधिकार, आपकी सारी नौकरियां, आपकी भूखमरी, गरीबी, इन सब को जैसे का वैसा और यथावत देखना, ताकि आप भूखमरी के भूखमरी वाले रहो, आप बेरोजगार रहो। आपकी जो भी समस्या है वो हल नहीं होना चाहिए, बल्कि यथावत बनी रहना चाहिए। आप गरीब रहना चाहिए, आप भिखमंगे रहना चाहिए। ये इस देश की सत्ताएं सोचती है, और इसलिए वो आप लोगों को हिंदू और मुसलमान में लड़ाती है। इसलिए हर किसी का सम्मान करो, लेकिन दूर से करो, मत दिखाओ उनको, क्योंकि सबसे पहले आप भारतीय हो और अंत में भी भारतीय हो। धर्म कोई मायने नहीं रखता है। धर्म सिर्फ एक राजनीति है, एक षड्यंत्र है लोगों को आपस में लड़ाने का, लोगों को आपस में भिड़ाने का, और लोगों पर राज करने के लिए धर्म बनाया गया है। इसके अलावा कुछ नहीं।